Dear student, welcome back to our YouTube channel that is Bio Lecture by राशिद खान। आज के इस वीडियो में हम बायोटेक्नोलॉजी इस सबक से एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। उस टॉपिक का नाम है एडवांटेजेस ऑफ जीएम फूड प्लांट्स। जीएम फूड प्लांट्स मीन्स जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स, ऐसे नबातात जो जीनियाती तौर से तब्दील शुदा हो। उन तब्दील शुदा नबातात का इस्तेमाल किस तरह से इंसानी जिंदगी के अंदर इंसानी जिंदगी के फायदे के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट हमको पता है कि क्या होते हैं। ऐसे प्लांट या ऐसे नबातात जिनके अंदर जीनियाती तौर पर तब्दीली की गई और उस तब्दीली का फायदा इंसानी जिंदगी को होता है, उसको हम जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट या जीनियाती तब्दील शुदा नबातात कहते हैं। अब इसके मुख्तलिफ फवायद हैं, बहुत सारे फवायद है इंसानी जिंदगी के अंदर। तो सबसे जो पहला है, हम इसको स्टेप बाय स्टेप देखेंगे, डिटेल में है। तो तो पहला जो पॉइंट है, पहला जो एडवांटेज है वो है इंसेक्ट पेस्ट रेजिस्टेंस। पहला जो फायदा है वो है इन द एग्रीकल्चरल फील्ड, ज़राअती तौर से जो है तो इसका फायदा है कि जो पेस्टिसाइड है, इंसेक्ट पेस्टिसाइड, उसको रेजिस्टेंट के तौर पर या फिर हशरातुल अर्ज जितने भी है कीड़े मकोड़े जो फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं, उनकी मुदाफियत के तौर पर जो तो इसका इस्तेमाल किया जाता है। जीएम फूड प्लांट का इस्तेमाल किया जाता है। मतलब ये है कि जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट के अंदर ऐसी खुसूसियत को डाला जाता है कि उस खुसूसियत को इस्तेमाल करते हुए वो प्लांट, वो फसल बजाते खुद इस काबिल हो जाती है कि जो भी पेस्ट या जो भी हशरात या जो भी कीड़े मकोड़े उस फसल को नुकसान पहुंचाने आते हैं, तो कुछ ऐसे टॉक्सिन उस प्लांट के अंदर मौजूद होते हैं, कुछ ऐसी खासियत या कुछ ऐसे जीन उस प्लांट के अंदर मौजूद होते हैं कि जो हशरात उस प्लांट की पत्तों को या और किसी पार्ट्स को खाते हैं, तो उस प्लांट के कुछ हिस्सों को खाने के बाद वो इंसेक्ट फौरन मर जाते हैं। तो इस तरह से ये खासियत इसके अंदर डाली गई जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट के अंदर। तो उसकी एक हम एग्जाम्पल देखेंगे और उस एग्जाम्पल का मैकेनिज्म देखेंगे, किस तरह से उस जीन के अंदर जो टॉक्सिन होते हैं वो असरअंदाज करते हैं। तो यहां पर जो पहला पॉइंट है हमारा इंसेक्ट पेस्ट रेजिस्टेंस। इंसेक्ट पेस्ट रेजिस्टेंस मतलब जो हशरात है उनके लिए मुदाफियत का काम करेंगे ये जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड प्लांट। इसमें क्या होगा कि रिड्यूस केमिकल यूज। सबसे पहले तो इसका फायदा ये रहेगा कि जो भी हम जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट की फसल हम लेंगे, तो उस फसल को लेने के लिए जो है तो हमको क्या रहेगा, केमिकल का यूज बहुत कम करना पड़ेगा। अक्सर होता ऐसा है कि किसान या फार्मर्स क्या करते हैं कि फसल की उम्दा पैदावार या हशरात या फिर और किसी हमले से बचने के लिए बहुत सारे केमिकली खाद का या कीमियाई खाद का इस्तेमाल करते हैं, बहुत सारी दवाओं का इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से उनको उन हशरात से या उन पेस्ट से उसकी हिफाजत होती है केमिकल का यूज करते हुए। लेकिन यहाँ पे अगर हम जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स की अगर फसल लेंगे तो रिड्यूस केमिकल यूज, कीमियाई मादों का कम से कम इस्तेमाल किया जाएगा या नहीं के बराबर इस्तेमाल किया जाएगा, क्योंकि जो केमिकल का असर है ऑलरेडी इन जीनियाती तब्दील शुदा प्लांट के अंदर मौजूद है। ये हो गया पहला। दूसरा है रिड्यूस कॉस्ट ऑफ फूड प्रोड्यूस। जो कॉस्ट आता है किसानों को या फार्मर्स को जो फूड प्रोड्यूस करने के लिए, पैदावार आता है किसानों को पैदावार हासिल करने के लिए, तो वो इस फसल का, वो उस प्लांट का जो जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट है उनका इस्तेमाल करने के बाद वो कॉस्ट भी कम हो जाता है। क्योंकि जब जेनेटिकली मॉडिफाइड के अलावा जो फसल हम हासिल करेंगे, उस फसल की निगहदाश्त के लिए, अफजाइश के लिए बहुत सारे ऐसे अखराजात होंगे, कॉस्ट होंगे जो उनकी अफजाइश के ऊपर खर्च होंगे। लेकिन कुछ खासियत इन जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट के अंदर डाल दी जाती है, जिसकी वजह से केमिकल का इस्तेमाल कम होगा
और मुख्तलिफ दवाओं का इस्तेमाल कम होगा, खाद का इस्तेमाल कम होगा, जिसकी वजह से अल्टीमेटली उनके कॉस्ट के ऊपर वो असरअंदाज होगा, उनका कॉस्ट जो है तो वो वहां पे सेव होगा किसानों का। तो इस तरह से मेन एडवांटेज तो ये दो है। अब जो बायोलॉजिकल पेस्टिसाइड होते हैं, जो बायोलॉजिकल पेस्टिसाइड से मुराद यही जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट हम डायरेक्टली यूज करेंगे। तो वो बायोलॉजिकल पेस्टिसाइड क्या होते हैं? इट इज द फ्रॉम बैक्टीरियम, बैक्टीरिया से हासिल की जाते हैं। जैसा हमको पता है कि जो वेक्टर्स होते हैं, जैसे मिसाल के तौर पर प्लाज्मिड है और लैम्डाफेज है, और इसी तरह जो PBR 322 इस वेक्टर को हम इस्तेमाल करते थे, ऐसे वेक्टर का इस्तेमाल करते हुए बैक्टीरिया के अंदर उनको डाला जाता है। और क्या होता है, उन बैक्टीरिया के जरिए से जो जीन हमको मैनिपुलेट करना है, जो जीन हमको हासिल करना है, जो खासियत हमको हासिल करना है, उनको अलहदा किया जाता है और फिर प्लांट्स के अंदर डाल दिया जाता है। तो वही एक सादी सिंपल मिसाल यहाँ पे एक बैक्टीरिया की है, उसका नाम है बैसिलस thuringiensis, जिसको हम BT भी कहते हैं या BT कॉटन के नाम से ये मशहूर है। किसानों की फसल जो BT कॉटन लेते हैं उनको पता है। तो BT का मतलब होता है बैसिलस thuringiensis, BT। तो यहाँ पे BT कॉटन की एक फसल है कपास की, उसके अंदर इस बैक्टीरिया का इस्तेमाल किया गया, इस बैक्टीरिया के टॉक्सिन का इस्तेमाल किया गया BT, इसीलिए उसका नाम है बैसिलस thuringiensis। तो क्या है यहाँ पे जो लिमिटेड यूज ऑफ BT स्प्रे रहेगा, जो स्प्रे इस्तेमाल करेगा उसका लिमिटेड यूज है। और क्या होगा, इसका जो है BT का लो स्टेबिलिटी ऑफ प्रोटीन इन फील्ड, प्रोटीन का जो है तो स्टेबल होना, और जो है तो स्टेबिलिटी इसकी क्या होगी, बहुत ज्यादा कम होंगी मैदान के अंदर या खेत के अंदर या फिर जहां भी फसल हासिल की जा रही है। तो यहाँ पे स्प्रे का जो इस्तेमाल है ये कैसा रहेगा, लिमिटेड रहेगा। लेकिन जब इसका पूरा तैयार किया जाएगा, बैसिलस का मैकेनिज्म जब तैयार किया जाएगा जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट के अंदर, तो उसका जो है तो इस्तेमाल बहुत ज्यादा किया जाता है किसानों के जरिए से। जो मैकेनिज्म उसके अंदर डाला गया वो है पेस्ट रेजिस्टेंस। अब यहाँ पे हम मैकेनिज्म देखेंगे कि जो BT कॉटन है या BT फसल है, उस फसल के अंदर किस तरह का मैकेनिज्म होगा कि जिसके जरिए से ये पेस्ट रेजिस्टेंट होती है। तो सबसे पहले आइदर जीन फ्रॉम BT या फिर काउपी ट्रिप्सिन इनहिबिटर जीन, ये जीन को जो है तो लिया जाएगा। उस जीन को हम क्राइजीन के नाम से भी जानते हैं, CRY, क्राइजीन के नाम से भी जानते हैं। तो जीन फ्रॉम बैसिलस thuringiensis और काउ प्रोटीन ट्रिप्सिन इनहिबिटर जीन कॉल्ड एज क्राइजीन, ये क्या करेगा, ये प्रोड्यूस करेगा प्रोटीन दैट फॉर्म्स क्रिस्टलाइन इंक्लूजन। ये जो जीन है क्राइजीन, ये क्या करेगा, ये एक क्रिस्टलाइन फॉर्म, क्रिस्टलाइन इंक्लूजन तैयार करेगा। क्रिस्टलाइन फॉर्म जिसको हम बोलते हैं कलमाओं की जो है तो एक शक्ल इख्तियार करेगा। कहां पर, बैक्टीरियल स्पोर के अंदर, इन बैक्टीरियल स्पोर्स के अंदर वो क्रिस्टलाइन इंक्लूजन तैयार करेगा। व्हेन इंजेस्टेड बाय अ ससेप्टेबल इंसेक्ट, जो मुतासिर कुन इंसेक्ट या हशरात है उसको इंजेस्ट करेगा, उसको खाएगा या फिर उसके जिस्म के अंदर वो दाखिल करेगा किसी भी प्लांट के हिस्से के जरिए से, चाहे वो लीफ हो, स्टेम हो या रूट हो, किसी भी प्लांट के हिस्से के जरिए से जब वो इंजेस्ट करेगा तो क्या होगा, कॉम्बिनेशन ऑफ हाई pH and enzyme proteinase of the insect midgut कॉम्बिनेशन हो जाएगा उसका। इन मिडगट के अंदर क्या होगा, जब वो इंसेक्ट इस प्लांट के किसी भी हिस्से को इंजेस्ट करेगा तो उस वक्त हाई pH प्रोटीनियस नाम का जो है तो ये एक एंजाइम है, वो कंबाइन होंगे कहां पर, इंसेक्ट की मिडगट के अंदर, इंसेक्ट की हलक के अंदर, इंसेक्ट के जो है तो फेरिंग्स के जो भी पार्ट्स है उसका मिडगट के नाम से उसको हम जानते हैं। तो मिडगट के अंदर कॉम्बिनेशन होगा तो वहां पे एक प्रोसेस होगा, प्रोसेस देम हाइड्रोलाइटिकली
टू रिलीज द कोर टॉक्सिक फ्रेगमेंट। तो वो उस कॉम्बिनेशन के नतीजे में एक टॉक्सिक सब्सटेंस, एक जहरीला मादा या एक जहरीला टुकड़ा फ्रेगमेंट जो तो वहां पे खारिज किया जाएगा या इखराज होगा उसका मिडगट के अंदर ऑटोमेटिकली, इस कॉम्बिनेशन के नतीजे में हाई पीएच प्लस प्रोटीनेज एंजाइम के कॉम्बिनेशन के नतीजे में, दैट शो द इफेक्ट विद इन मिनट ऑफ इंजेक्शन। ये इंजेक्शन के कुछ ही मिनट के बाद ये जो इफेक्ट को जाहिर करेगा, असर को जाहिर करेगा इन द मिडगट ऑफ इंसेक्ट। अब यहां पे बिगिनिंग विद मिडगट पैरालिसिस एंड एंडिंग विद डिस्ट्रप्शन ऑफ मिडगट सेल ऑफ इंसेक्ट। तो इंजेक्शन के फौरन कुछ मिनट के बाद उसके मिडगट के अंदर जो तो मिडगट के खलियात या सेल क्या हो गए, पैरालाइज हो जाएंगे, है ना। वहां पर उसको जो है तो फॉलेज जो तो हम कह सकते हैं वहां पे उन सेल को हो जाएगा। और मिडगट के सेल जब असरअंदाज हो गए तो क्या होगा, वो इंसेक्ट है वहीं पर जो तो खत्म हो जाएगा, वहीं पर जो तो इंसेक्ट का वहां पे कंट्रोल हो जाएगा। बीटी कॉटन यूज्ड अगेन मेनी स्पेसीज। कुछ मिसालें यहाँ पे दी गई है जो बीटी कॉटन की मिसालें हैं, बीटी कपास की मिसालें हैं, जो कुछ मखसूस स्पेसीज के लिए, कुछ मखसूस अनवा के लिए मुदाफियत का काम अंजाम देती है। उन स्पेसीज के नाम को आपको याद रखना है। उसमें सबसे पहला जो एग्जाम्पल है वो है लोपिलोप्टेरा, दूसरा है डिप्टेरा एंड कोलियोप्टेरा। ये इंसेक्ट की एग्जाम्पल है जिस इंसेक्ट के लिए ये एज ए मुदाफियत के इस्तेमाल किया जाएगा। तो उसमें 3 नाम है, लोपिडोप्टेरा, डिप्टेरा एंड कोलियोप्टेरा। ये तमाम की तमाम इंसेक्ट की अनवा है जिनके लिए इस बैसिलस thuringiensis को एज ए टॉक्सिन के इस्तेमाल किया जाएगा और वो फसलों के लिए मुदाफियत का काम अंजाम देगा।